आज हम एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस ने 40 मार्क्स लिए एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। और अगर वो आंसर ठीक देता तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और अगर वो गलत करता तो उसका 1 मार्क लॉस हो जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड। पहली कंडीशन तो ये थी कि उसने 40 मार्क्स ऑब्टेंड किए। कब किए? जब अगर उसने किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर दिया तो उसको मिले 3 मार्क्स, और अगर उसने रॉन्ग आंसर दिया तो उसका 1 नंबर लॉस हो गया। दूसरी कंडीशन है हैड 4 मार्क्स। यदि 4 मार्क्स अवार्डेड होते फॉर ईच करेक्ट आंसर, प्रत्येक के लिए। पहले जो कंडीशन थी उसमें ठीक करने के कितने मार्क्स मिले? 3। पर अब की बार कंडीशन क्या लगा दी? अगर ठीक करता तो कितने नंबर मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। और 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए, गलत आंसर के लिए। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तब उसे कितने नंबर मिलेंगे? 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 ठीक के 3 मिलते हैं और लॉस का 1 मार्क्स डिडक्ट होता है तो मार्क्स उसके मिले 40। कुछ क्वेश्चन थे उसमें, कुछ उसने ठीक किए, कुछ उसने क्या किए हैं? गलत किए हैं। तो हमें बताना है टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो हम मान लेते हैं कि लेट राइट आंसर, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ राइट करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कि उसके आंसर कितने करेक्ट थे, वे हमने मान लिए x थे। एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर हमने मान लिए y थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब उसने करेक्ट किया, ठीक किया क्वेश्चन, तो उसको 3 नंबर मिल गए। अब एक ठीक करने के 3 नंबर है, तो x आंसर उसने ठीक किए, x क्वेश्चन उसने ठीक किए तो उसको मिलेंगे 3x नंबर। और एक गलत करने के 1 नंबर कट हो रहा है, तो y गलत किए तो कितने नंबर कट हो जाएंगे? जितने नंबर उसको मिले उसमें से y नंबर क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। और फिर सारे मिलाकर नंबर कितने हो गए? 40 मार्क्स। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। प्रत्येक के लिए कितने हैं? 4। तो x उसने ठीक किए तो x के कितने हो जाएंगे? 4x। फिर लॉस कर रहा है, डिडक्ट हो गए उसके नंबर एक इनकरेक्ट के 2 मार्क्स है डिडक्ट किए गए, तो y के कितने डिडक्ट हो जाएंगे? 2y, और इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब या तो एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 80। ये इक्वेशन थर्ड बन गई। और सेकंड इक्वेशन थी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन को, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, कैंसिल आउट होके 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो करेक्ट आंसर कितने थे उसके? 15। ठीक है। उसके बाद अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए y की वैल्यू के लिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट किया x की वैल्यू। तो 1 में है 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू रखी 3 इंटू एक्स 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। तो 45 माइनस y इज इक्वल टू 40। ये प्लस का 45 उस साइड गया तो माइनस का, तो यहाँ माइनस का y बचा 40 माइनस 45 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 5। तो 5 क्वेश्चन उसने गलत किए और 15 क्वेश्चन उसने ठीक किए हैं। तो हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट? तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट इक्वल टू कितने उसने ठीक किए और कितने उसने गलत किए, सारे मिलाकर कितने हो गए। 20 क्वेश्चन थे, 20 में से 15 उसने ठीक कर दिए और 5 उसने क्या कर दिए, गलत कर दिए। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट इसी का। प्लेसेस हैं, दो स्थान हैं ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है, हाईवे पर दो प्लेसेस है, दो स्थान है, एक को नाम दिया ए और दूसरे को नाम दे दिया बी। उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया कि उनके अपार्ट कितनी दूर है एक दूसरे से, वे 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर ये वाली डिस्टेंस रहेगी 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी बी से, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, एट डिफरेंट स्पीड्स, तो दे मीट इन 5 आवर। अगर वे सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो मान लिया कि ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो बी को भी इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, या फिर ए इस साइड जा रही तो बी को भी इसी डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ये डायरेक्शन इसकी इस तरफ की है, तो बी जो गाड़ी है वो भी इसी साइड जाएगी। अब ये करा कि दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। मान लिया कि ये पॉइंट सी है और यहाँ जाकर दोनों की दोनों मीट हो गई, दोनों की दोनों क्या हो गई, मीट हो गई। तो बी ने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, ए ने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो दोनों के दोनों सी पॉइंट पर जाकर मिलती है, सी पॉइंट पर जाकर मिलती है। अब क्या कि ए ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया, 5 घंटे लिए। बी ने भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया, 5 घंटे लिए। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इसने ए ने कितनी दूरी तय की और बी ने कितनी दूरी तय की, ये चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो हमें बताना है कि व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, 2 कार की स्पीड क्या थी। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए, जो कार ए थी उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लिया, एंड द स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हमने y किलोमीटर मान ली। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में गया, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की ए ने, कितना घंटा लिए, 5 घंटे। तो यहाँ डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी कार ए की, x, इनटू में टाइम कितना, 5, तो 5 इंटू एक्स, ये आगे इसकी डिस्टेंस, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। अब बी की डिस्टेंस देखते हैं, कार बी ने स्पीड कितनी, y, इंटू में टाइम कितना, 5 आवर, वही इसने भी 5 घंटे लिए, तो 5 इंटू वाई, तो इसने इतनी दूरी कर ली, तय कर ली। अब यहाँ से ये डिस्टेंस 5x, ये वाला डिस्टेंस 5y, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो बाकी तो यही बचेगा। इसमें से इसको हम माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, 100 किलोमीटर बचेगा। तो दोनों का हमने क्या कर दिया, डिफरेंस, तो इक्वल टू 100। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से और इसको भी 5 से डिवाइड किया, तो इक्वेशन नंबर 1। अब पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन कि दो प्लेसेस थे ए एंड बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। अब ये करा कि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अच्छा डिफरेंट का डायरेक्शन हो गई। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ आती है, एक कार ए इस तरफ आ रही है तो बी को इस तरफ आना पड़ेगा, तभी तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, पर आ रही किस तरफ है, एक दूसरे की तरफ। दे मीट इन 1 आवर, वे 1 घंटे के बाद मिलती हैं।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिली होंगी वे। यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर जाकर दोनों की दोनों मीट मिल गई। अब ये हो गया सी पॉइंट। ये डिस्टेंस ए कार ने कितनी देर में ट्रैवल किया, 1 आवर में। बी ने ये वाला डिस्टेंस कितनी देर में ट्रैवल किया, उसने भी 1 घंटा लिया। ठीक है, तो हम फिर से हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है डिस्टेंस। देखो ए कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो स्पीड कितनी मानी थी x, टाइम कितना लिया 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 1 x ही आएगा। फिर y यानी कि y स्पीड किसकी, b की। b ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कितने समय में, 1 घंटे में। तो स्पीड इंटू टाइम, तो y इंटू 1 y। अब दोनों ने मिलाकर ये डिस्टेंस AC प्लस BC दोनों मिलाकर किसके बराबर है, 100 के इक्वल। अब की बार इनको क्या करना है, ऐड करना। तो ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। x और y की वैल्यू आ जाएगी तो वो उनकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। किसी भी मेथड के द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। अगर डिफरेंट एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो डिस्टेंस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया कि इसने ये डिस्टेंस और इसका ये बड़ा, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया तो शेष ये बचा हुआ हमारे पास 100 किलोमीटर आ जाएगा। और अब की बार दोनों ने मिलकर ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो ये अब की बार क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है।